18 डिग्री से ज्यादा का अंतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां के पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं दूसरी और मौजूद डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि रैतिक परेड के दौरान आज भी जवानों ने शानदार परेड प्रस्तुत की है। साथ ही कार्यक्रम में राज्य के अग्निशम व आपदा नियुक्त सराहनीय सेवा देने वाले अधिकारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती है। पहले हम उनको श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश की एकता और अखंडता के लिए उनके याद को हम स्मरण करते हैं, उसको चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी देश को अगर एक रखना है तो ऐसे महापुरुषों का संदेश और उनका जो योगदान है उसको हम याद करते हैं। उसी स्मृति के रूप में आज यहाँ पर अपने राज्य के पुलिस बल के कुछ जवानों को भी सम्मानित किया गया। रैतिक परेड यहाँ पर हुई है और उन तमाम जवानों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, चाहे जो सर्वश्रेष्ठ थानों में हमारा पोखरी थाना हो या अग्निशमन के हमारे जो कर्मचारी थे या जिन्होंने बहुत अच्छी पड़ताल की है, ऐसे सबको हम आज सम्मानित करते हैं। संदेश भी राष्ट्रीय एकता दिवस यूनिटी का दिवस है और हमारे पहले जो गृह मंत्री भारत के हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए विशेष योगदान दिया। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए उनका विशेष योगदान है। भारत की जो पुलिस व्यवस्था है उसमें उनका विशेष योगदान है। उसको देखते हुए और भारत की अखंडता, एकता, यूनिटी के लिए आज उनको याद किया जाता है। आज उनका जन्म दिवस है। उस अवसर पर एक रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जो आपने देखी। बहुत शानदार परेड हमारे जवानों ने प्रस्तुत करी। मैं इस अवसर पर श्री पटेल जी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन करता हूं और अपने जवानों को, फोर्स को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी परेड करी और जो दौरान कोविड के उन्होंने काम किया है वो भी एक राष्ट्रीय एकता में, अखंडता में बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबको बधाई देता हूं और उनको भी बधाई देता हूं, उन अधिकारियों, कर्मियों को जिन्हें आज पदक और पुरस्कार मिले, और आशा करते हैं कि हम जन सेवा में इसी प्रकार लगे रहेंगे। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में जनपद की पुलिस द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिले के एसएसपी दिलीप कंवर, एएसपी देवेंद्र, एसपी क्राइम प्रमोद कुमार सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसएसपी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक का है। रैली के माध्यम से लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। राष्ट्रीय एकता दिवस की इस रैली को पुलिस लाइन से शुरू कर रुद्रपुर के डीडी चौक, अग्रसेन चौक, सिविल लाइन्स होते हुए पुलिस लाइन में जाकर समाप्त हुई। खाटिमा के खेल सांडा में भूमाफियाओं ने सरकारी 9 बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर बेच दी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशासन ने अतिक्रमण की जद में आए गरीब लोगों को रहने के लिए जमीन आवंटित की। जानकारी के मुताबिक 50 से अधिक लोगों को सरकारी जमीन जनजाति दिखाकर स्टाम्प भेज दी। इसके बाद घर बनने में अपनी मेहनत से प्लाट खरीदने वाले लोगों को हड़कंप मच गया। वहीं अब प्रशासन सरकारी जमीन को बेचने वाले लोगों पर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में जुट गया है। ना ये
वो आगे पीछे होता है ना नेटवर्क, ये जो होता है ये जो सरकारी ज़मीन बताई जा रही है, ये 30-40 साल से जो है इसको गांव वाले कमाते रहे हैं और लगातार ये कृषि क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जो है वो कृषि करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है प्लॉटिंग कर दी है। लोगों ने अपना जो है प्लॉट खरीदे हैं। यहाँ पर मकान बनाने की तैयारी चल रही है। कुछ मकान यहाँ पर बन भी चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है बाज़ार में, उनको हटा के जो है यहाँ पर कुछ परिवारों को बसाने की योजना चल रही है। सामने यहाँ पर हमारी ये 9 बीघा के लगभग की सरकारी भूमि है जो बंजर श्रेणी में दर्ज है खतौनी में, और इस पर संज्ञान में आया था कल कि कुछ लोगों के द्वारा जो है इसको प्लॉटिंग करके इसे अन्य लोगों को बेच दिया गया है। और उसी के क्रम में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो लोगों को शिकायत भी इनकी मिल रही है कि भाई इस प्रकार से इनको जो है प्लॉट करके इसको थारू ज़मीन दिखा के या इसकी स्टाम्प पे इसको बेच दिया गया है। तो उसकी जांच कराई जा रही है। लोगों से स्टाम्प की कॉपी ली जा रही है कि जिसके भी द्वारा इनको ये जो है इनको धोखाधड़ी करके सरकारी ज़मीन बेच दी गई है। NH 58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर देर रात ट्रक ड्राइवर से तमंचे के बल पर 1.5 लाख की लूट हो गई है। पुलिस ने खुलासा करते हुए देर रात मंगलौर पुलिस को सूचना मिली। NH 58 पर दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर एक ट्रक चालक से बदमाशों ने हथियार के बल पर 1.5 लाख रुपए की लूटपाट किए जाने की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मंगलौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी, तो लूट की घटना फर्जी निकली। चालक ने ही पैसों को गबन करने के लिए पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गबन किए गए रुपए के साथ बरामद कर लिया और आरोपी के खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। सूचना मिली कि यहाँ पे लूट हो गई है नार्सन बॉर्डर के पास, तो पुलिस जो है वहाँ पे गई, तो उससे हमने पूछताछ की तो पाया गया कि वहाँ पे तमंचे के बल पे 1,50,000 रुपये की लूट हो गई है। उसमें हमने जब आगे जांच की तो ये पाया गया कि जिसने हमें सूचना दी, जो ट्रक ड्राइवर था, वो उसी ने जो है पैसे का गबन किया। हमने ट्रक उसी के कहने पे जो हमारा 1,48,000 रुपये बरामद हो गया और उसके बाद उसने बताया कि 2,000 रुपये तेल में चले गए। में कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में धरने पर बैठ गई। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कांग्रेस धरना दे रही। वहीं किसान अधिकार दिवस पर कांग्रेस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून की वापस लिए जाने की मांग कर रही है, जिसको लेकर देहरादून में गांधी पार्क के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मौजूदा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में बैठी सरकार किसानों की आय दुगनी कराने का वादा किया था, लेकिन सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए जो कानून लाई है वह काला कानून है। ऐसे में कांग्रेस सरकार से मांग करती है कि कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आज किसान अधिकार दिवस पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और आज ही के दिन इस देश की लौह महिला इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। निश्चित रूप से दोनों ही महान हस्तियों को जो है हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कहना चाहते हैं कि आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने जो है किसान दिवस मनाने का संकल्प लिया है। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने किसानों की आय दुगने करने का वादा किया था और उसके साथ साथ किसानों को आगे बढ़ाने की बात की। नैनीताल के तल्लीताल गांधी चौक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेतृत्व में आह्वान में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल के शहादत दिवस को किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाते हुए सत्याग्रह का आंदोलन किया। इस दौरान पूर्व विधायक सरिता आर्या ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसान विरोधी बिल पास कर देश के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसानों को 1 सप्ताह में फसल का भुगतान करने वाले फैसले का स्वागत योग्य बताया है और भाजपा शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही है। कांग्रेस देश के किसानों और जनता के हितों को लेकर सड़कों पर उतरेगी। आज उनके पर एक रोजगार की बड़ी भारी समस्या है। आज पटेल जी ने इन सभी को योगदान देते हुए आज के दिवस को हम किसान
किसान और समस्त हमारे कांग्रेस जन यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोग किसानों के हित में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उन महान पुरुषों को भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लोग अभी सड़कों पे उतरे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और आज सत्याग्रह है, बाद में हम लोग ब्लॉक हो चाहे सड़क हो, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और जनता की मांगों को लेकर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। डोईवाला में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, इसलिए कुछ तथाकथित माफिया जो पहले भी सरकार और मुख्यमंत्रियों के अस्थिर करने का काम करते रहे वह बौखलाए हुए हैं और सरकार या फिर मुख्यमंत्री को गिराने को लगातार नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार सत्य के मार्ग पर चलकर ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेगी जो सरकार और राज के खिलाफ, इसलिए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ धर्मयुद्ध जारी रहेगा। करप्शन के खिलाफ जो हमने पहले दिन जो अपना संकल्प व्यक्त किया था, उस संकल्प पर हम दिन तक इस कुर्सी पर रहेंगे। उसी तरह से, उसी ऊर्जा के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भाव के साथ डटे रहेंगे। तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, माफिया हैं, वो घेरना चाहते हैं मुख्यमंत्री को। तमाम पहले मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। उनको बिल्कुल भी इस राज्य में जगह नहीं दी जाएगी, उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। आज जो अपना किसी तरह से चाहते हैं कि सरकार को किसी तरह से ब्लैकमेल किया जाए। पिथौरागढ़ के मुंशियारी और धारचूला क्षेत्र की आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक हरीश धामी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान हरीश रावत ने पिथौरागढ़ में आई आपदा को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। हरदा ने राज्य सरकार पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों पर लचर कार्यप्रणाली से कार्य करने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने का कहना है कि पिथौरागढ़ में आई आपदा से पूरे गांव में आपदा की चपेट में आ गया। उनका कहना है कि सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों को वापस जाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश किए हैं, सरकार इस आदेश को तत्काल वापस ले। साथ ही हरीश रावत ने सरकार से सवाल किया है कि बिना विस्थापन के लोगों को कैसे वापस भेजा जा सकता है। उनका कहना है कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी वहां पर आए थे, बल्कि उनकी तो रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कि अगर आप धरातल में जाएंगे, जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, आज सरकार ने धारचूला मुंशियारी क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को बिना पुनर्वासित किए, बिना उनके जीवन को सुरक्षित किए राहत कैंपों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। आज के दिन से वो कैंप बंद होने शुरू करने की बात कही गई है। एक तो जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है, हमारी मांग है कि इन राहत कैंपों को बंद न किया जाए और जो मुआवजे की राशि है वो पूरी दी जाए। रुद्रप्रयाग जिले के मूसा डूगा पाली मोटर मार्ग पर शिलान्यास करने पहुंचे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी को ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति यह हुई कि विधायक को कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मूसा डूंगा पाली मोटर मार्ग पर जैसे ही विधायक भरत चौधरी ने शिलान्यास किया, वैसे ही कुछ ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने शिलान्यास के बोझ को उखाड़कर खाई में फेंक दिया। ग्रामीणों ने कहा कि जैली गाँव में ऊपर से सड़क ले जाने के बजाय सिमली से पाली गाँव तक ले जाई जानी चाहिए थी, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है। सिमली गांव में पहले ही सड़क के कारण भूस्खलन की जद में है और नई सड़क बनने से गांव का अस्तित्व पे खतरा बनाएगा, जिसको लेकर विधायक भरत चौधरी को तैयार नहीं थे। ऐसे में ग्रामीणों ने यह जोरदार हंगामा किया और विधायक को कार्यक्रम से लौटना पड़ा। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीणों ने रोक दिया है। यहाँ जो है विगत वर्षों में जो टाट मूसाडूंग रोड आई थी, उससे जो है हमारे ग्राम सभा को जो है बहुत भारी क्षति हुई है। और आज वर्तमान में इस समय जो है मूसाडूंग टू पाली जो रोड कटिंग हो रही है,
उसका मेन पॉइंट मुसहडुंग पाली ना हो करके जैली पाली किया जा रहा है, रोड कटिंग हो रही है ना, वहाँ से कटिंग ना होने के बाद भी जो है यहाँ से कटिंग की जा रही है। हम इसके विपक्ष में हैं। वहाँ पर रगड़ ऐसे ये सही 4-5 साल पहले बात या तो यूँ लोग बोल सो कि तुम आप सुरक्षित जगह पर जा, जब ये पार बिट इंडिया तो उठे न सुरक्षित जगह पर या खे न यो या बना के हम रोड जाना पहले सर्वे यूँ चाहिए उनसे पुरानी सर्वे जखरे हुए हम नहीं जाना। अब बीच में यूँ हमारे हम तक कोई पता नहीं कहीं नहीं सर्वे करी थी कब्र करी थी हम भी कोई पता नहीं। अब गुपचुप में ये सर्वे करी ना मालूम कोई मेरे गाँव का भी वाला ये पाले आता है वाला यूँ पाले होगा हम हमेशा रुआ रुद्रप्रयाग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। वैसे 2022 में विधानसभा चुनाव होने मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से शुरू हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के दावेदार एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं और अपने अपने कार्यों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। जिन कार्यों को इन दिनों भाजपा का विधायक शिलान्यास कर रहे हैं तो उन कार्यों को कांग्रेसी नेता अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और भाजपा नेताओं को पकी पकाई रोटी खाने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल रुद्रप्रयाग विधानसभा के मातबर सिंह कंडारी 2 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी का आरोप है कि विधायक भरत सिंह चौधरी ने पूर्व मंत्री को मस्खरीबाज तक कह डाला। बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं कंडारी जी और राजनीति में हमेशा बहुत गंभीरता नहीं होनी चाहिए, इस तरह की मस्खरी भी कभी कभी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मस्खरा शब्द उनकी उम्र को और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए उचित नहीं होगा, इसलिए मैं कॉमेडियन शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस अभी तक ज़ीरो है और जितने भी कामों का मैंने उद्घाटन किया है वो सब वो करके जा चुके थे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने काम करने के बाद भी 2012 में उनको बुरी तरह से शिकस्त मिली। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पप्पू बाजपेयी आवत तो मन याद को खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर्यटकों और ट्रैकरों की नज़र से दूर पहिया ताल की खोज की गई है। ये ताल केदारनाथ से 16 किलोमीटर ऊपर हिमालय की तलहटी पर है, जो आज तक पर्यटक और ट्रैकिंग करने वालों ट्रैकरों की नज़र से कोसों दूर था। वहीं कुछ दिन पहले 2 युवक इस ताल को देखकर वापस लौटे। उन्होंने बताया कि मेरू से मेरू पर्वत श्रृंखला की छाया में इस ताल की सुंदरता पर 4 चांद लगा देती है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद केदारनाथ पहुंचा जाता है और केदारनाथ से वासुकी ताल 8 किलोमीटर दूरी है और समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील शानदार हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। जी, हम केदारनाथ गए थे यात्रा पे, तो हमने वासुकी ताल में ट्रैकिंग का विचार रखा था। तो हम जब सुबह 5:52 पे लगभग हमने केदारनाथ से ट्रैकिंग शुरू की थी
और काफ़ी लगभग 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमें वासुकी ताल मिला और हम वासुकी ताल में काफ़ी देर तक घूमे, हमने फ़ोटोज़ ली। तो हम उस ताल का राउंड लगा ही रहे थे कि तभी हमें एक बाबा जी मिले जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे और न्यूज़ द्वारा हमें पता चला कि उन बाबा का नाम श्री बलराम दास जी था। तो उन्होंने कहा अगर तुम पहाड़ से हो और चलने का सामर्थ्य है और चल सकते हो। नाथ वैली में काफ़ी ताल जो है वो स्थित हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध ताल वासुकी ताल है। अभी रिसेंटली वासुकी ताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ट्रैकर्स द्वारा एक नया ताल खोजा गया जिसका नाम पहिया ताल है। उसी के क्रम में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पहिया ताल है वो एक पुराना ताल है और क्योंकि पहिया ताल तक कोई भी जो है पैदल मार्ग अभी नहीं है वासुकी ताल से या केदारनाथ से। दिनेशपुर पुलिस ने 3 जुआड़ियों संग एक अवैध चाकू रखने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा समाप्ति के तुरंत बाद दिनेशपुर क्षेत्र में जुआड़ियों के द्वारा अपनी फड़ बिछाना शुरू कर देते हैं, जिसमें दीपावली तक लाखों का जुआ खेला जाता है, जिसको विराम लगाने के लिए आज थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के नेतृत्व में 3 जुआड़ियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। एक वार्ड नंबर 9 में आरोन नाम का व्यक्ति है जिसको एक अदद चाकू नाजायज के साथ रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसको आम शक्ति के तहत जेल भेजा जा रहा है। दूसरे प्रकरण में यहाँ खानपुर मुड़िया में सार्वजनिक स्थान पर आज जुआ खेलते हुए पकड़े गए 3 व्यक्ति, उनको भी जुआ जमीन के तहत जेल भेजा जा रहा है। हमारी थाना क्षेत्र से लगातार गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किन मांगों पर लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसको लेकर के न्यूज इंडिया के संवाददाता अशोक कुमार ने राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में और हम खड़े हैं गांधी पार्क के सामने, जहां पर आज राज्य आंदोलनकारी कई अहम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किसको लेकर आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप सभी राज्य आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए राज्य आंदोलनकारी ने अपने बलिदान दिया है, फिर भी इसके बावजूद भी आज आप क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, राज्य आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट चुका है, पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। 4.25 साल हो गए इस सरकार ने राज्य आंदोलनकारी की कोई बात सुनने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बने हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण, परिसीमन, हमारे आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाना, किसी दिन एक शब्द मुख्यमंत्री ने इस संबंध में नहीं बोले। मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के दुश्मन बन गए हैं और इसीलिए आज राज्य भर के आंदोलनकारी यहाँ पर आए हैं और हम आज सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारी अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री को कि 9 तारीख को नवंबर को हमारा राज्य स्थापना दिवस है। अगर उस दिन तक भी आंदोलनकारियों की बातें नहीं सुनी तो राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरेंगे और अगर कोई गलत तरीका उन्होंने अपनाया तो इसकी सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। तो ये थे राज्य आंदोलनकारी जिनका कहना है कि जो हमारी 9 सूत्रीय मांगे हैं, हमने सरकार को 9 नवंबर तक का समय दिया है। अगर फिर भी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तो फिर हम गांधीवादी से चलेंगे और फिर एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाएंगे। कैमरा पर्सन नईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। 4 दिन पहले रुड़की कोतवाली क्षेत्र में देहरादून के एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सप्लाई किए भेजे गए लैपटॉप में मिनी ट्रक के 42 लैपटॉप चोरी ले जाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए 40 लैपटॉप को बरामद भी किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली सिविल लाइंस में एसएसपी हरिद्वार कृष एस राज ने बताया कि 2 दिन पूर्व देहरादून में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने रुड़की में सप्लाई के लिए लैपटॉप की खेप भेजी थी, पर मिनी ट्रक के ड्राइवर ने साथ में कंडक्टर को चकमा देकर लैपटॉप को ट्रक सुलाली पार्क के निकट ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसमें से 42 लैपटॉप चोरी कर एक कार से लेकर भाग गए थे। जिसके बाद रुड़की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नारसन बॉर्डर से चेकिंग के वक्त 2 आरोपियों को 40 लैपटॉप से गिरफ्तार कर लिया।
प्लानिंग थी जो ये तो बेकसूर ड्राइवर हमारा, इसको नहीं पता था कि वो होने वाला है। और जो इसका मास्टरमाइंड था उसको मैं 1-1.5 महीने से जानता था। राजेंद्र सेमल द्वारा हमारे थाने में एक लिखित तहरीर थी। इसमें इनका द्वारा कहना है कि इनका ट्रांसपोर्ट का माध्यम से जो है लगभग 42 लैपटॉप का रूट की डिलीवरी के लिए शिफ्ट किया था। उसका ड्राइवर का नाम था दिन्नू, और ये लैपटॉप सब चोरी हो गई, ड्राइवर भी फरार हो गया। तत्काल रूप से हमने टीम गठित करी और कल जो है इसमें हमें सफलता मिली और इसमें हमने 40 लैपटॉप का हमने रिकवर कर दिया है। लगभग 23 लाख का माल है ये। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।